श्रीमद् भागवत गीता के पास आपकी हर परेशानी का हल है। वो चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, कोई भी इच्छा हो, भगवत गीता आपके हर प्रश्न का उत्तर देती है, आपके हर सवाल का जवाब देती है, आपकी हर समस्या का हल देती है। चाहे वो कोई परेशानी आपके मन की हो या आपके धन की हो या आपके शरीर की हो या आपके रिश्तों की हो, हर समस्या का हल श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद है। आज हम भगवत गीता के 11 अनमोल उपदेशों को आपको बताएंगे जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। बस आप ये वीडियो अंत तक ध्यान से सुनिए। जो भी इस वीडियो को पूरा सुनेगा उसे अपनी जिंदगी की परेशानी का हल अवश्य मिलेगा। उसे अपनी जिंदगी में जो कुछ चाहिए उसे वह अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश यही है, यदि कोई अगर आपका अपना है या आपसे बड़ा है तो उसका आपके प्रति गलत व्यवहार कभी भी सहन नहीं करना चाहिए। ये गीता का उपदेश हम सभी की जिंदगी से जुड़ा है। हम भी अपने मन की अधिकतम तकलीफों को ये सोचकर जिंदगी भर सहते रहते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, ये तो मेरा बड़ा है, इसको हम कैसे कुछ कह सकते हैं। हम अगर नहीं सहेंगे, कुछ कह देंगे तो हमारे रिश्ते ही समाप्त हो जाएंगे। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति को आप अपना कैसे मान सकते हैं जो आपकी तकलीफों की वजह हो। अपना तो वो होता है जो हमारी तकलीफों को दूर कर दे। तो गीता का ये उपदेश है कि किसी को भी अपना फायदा मत उठाने दो, किसी को भी खुद पर जुल्म मत करने दो, क्योंकि आप जितना सहेंगे लोग आपको उतना और ज़्यादा सहने को मजबूर करेंगे। गीता का अगला अध्याय जिसका नाम अर्जुन विशाल योग है, दूसरा अध्याय जिसका नाम सांख्य योग, उसके आरंभ में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आगे अपना दुख प्रकट किया है और कहा है कि हे केशव, मैं कौरवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये तो सब मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा, ये दोनों तो मेरे अपने पूजनीय हैं। इनका वध करने से तो अच्छा है मैं भीख मांगकर उसका अन्न खाकर अपने जीवन का गुजारा करूँ। और जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सभी धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सबको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यहाँ कौन अपना है कौन पराया है। जो अधर्म करता है उनके साथ कुछ युद्ध करने से तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। हे अर्जुन, तुम अपने इस मन के मोह को त्याग दो, नहीं तो सारा जग तुम्हारी निंदा ही करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। बात अपने और पराये की नहीं है, बात धर्म और अधर्म की है, बात सही और गलत की है। अगर तू गलत को सहेगा, गलत का अंत नहीं करेगा तो गलत करने वाले को और बल मिलेगा, वो और भी गलत करेगा। इसलिए मन के मोह को त्याग कर तू युद्ध कर। महाभारत के युद्ध की एक और कहानी भी है। जब अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तब अर्जुन बहुत ही दुखी होते हैं, रोने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु का दुख मैं सहन नहीं कर सकता, मैं भी खुद को समाप्त कर लूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्माओं के लोक में लेकर जाते हैं जहाँ अभिमन्यु आनंद से बैठा था, क्योंकि उसने शत्रुचित व्यवहार किया, इसलिए उसे उत्तम पद की प्राप्ति हुई। जब अर्जुन अभिमन्यु के पास रोते रोते पहुँचे तो अपने पुत्र को देखकर अर्जुन बहुत खुश हुए। अभिमन्यु को अपने गले से लगाकर कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हारे बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, मैंने तो तुम्हारे बिना अपने जीवन की आशा को ही त्याग दिया। तब अभिमन्यु कहते हैं कि आप कौन हैं? तो अर्जुन बोले, पुत्र, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे पुत्र हो। अभिमन्यु कहने लगे, कौन पिता कौन पुत्र, मेरे हजारों जन्म हुए हैं, किसी जन्म में मैं आपका पिता हूँ, किसी जन्म में आप मेरे पिता बनते हैं। आत्मा का ना कोई पिता होता है ना माता होती है। जब अर्जुन ने देखा कि मेरा पुत्र मुझे पहचान नहीं रहा तो उनका सारा मोह दूर हो गया।
इसलिए गीता के इस उपदेश को ठीक से समझ लो। यहाँ कोई अपना नहीं है जो बुरे वक्त में हमारी परेशानी में हमारा साथ दे। सिर्फ वही हमारा अपना है, बाकी सभी पराए हैं। गीता का दूसरा उपदेश, जो चला गया है उसका दुख मत करो और जो आने वाला है उसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अगर ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक और योद्धा मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियों का, उनके बच्चों का क्या होगा? अर्जुन ने बहुत सी बातें विस्तार में भगवान श्री कृष्ण से पूछी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू बड़ी बड़ी ज्ञानियों जैसी बातें करता है। जो सच में ज्ञानी होता है वे जो लोग मर चुके हैं या मरने वाले हैं या एक दिन जाने वाले हैं, उनका दुख नहीं करता। तेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तू चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। जीवन और मरण ये तो प्रकृति की नियति है। इसलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर कभी भी शोक नहीं करता। ज्ञानी जन बीते हुए कल का ना ही शोक करते हैं और ना ही आने वाले कल की चिंता करते हैं। इसलिए जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा, और जो इस बात को समझ लेता है उसे कभी चिंता नहीं सताती, उसे कभी कोई दुख नहीं सताता। हमारे सारे दुखों का कारण ही यही है। हम जो वक्त गुजर चुका है या भविष्य की चिंता करके खुद को बीमार कर लेते हैं, अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि ना तो हम बीता हुआ कल बदल सकते हैं और ना ही आने वाले कल पर हमारा नियंत्रण है। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान है, सिर्फ आज है। हमारा 98% तनाव, चिंताएं भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सोचते रहने से होते हैं। हम हमेशा उसी में जीते रहते हैं, वर्तमान में कभी नहीं जीते, इस पल को कभी नहीं जीते। जब वर्तमान का पूरा आनंद लेना सीख जाओगे, तभी आपकी जिंदगी से तनाव कम होगा, चिंताएं खत्म होंगी। वर्तमान में जीना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे हाथ में भी सिर्फ वर्तमान है। जो भी करना है आज ही करना है। ये सोचकर समय को नष्ट नहीं करना है कि अभी मेरे पास बहुत समय बचा है। एक गुरुजी ने अपने शिष्य को एक पारस का पत्थर दिया। उनका वो शिष्य बहुत ही आलसी था, हर काम को कल पर टाल देता था। तो गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तुझे ये पारस पत्थर दे रहा हूँ। इस पारस पत्थर को जब तू लोहे से स्पर्श करेगा तो वो लोहा सोना बन जाएगा, और ये पारस पत्थर मैं तुझे 1 महीने के लिए दे रहा हूँ। जब 1 महीना समाप्त हो जाएगा तो मैं ये पत्थर तुझसे वापस ले लूँगा। गुरुजी का वो शिष्य बाजार में लोहा खरीदने गया। जब बाजार में वह लोहा खरीदने गया तो उसे लोहे का रेट बहुत महंगा लगा। उसने कहा कि थोड़े दिन बाद ले लूँगा, जब लोहे का रेट कम हो जाएगा। पर उसकी बुद्धि में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि इस लोहे को खरीदकर मैं बहुत सारा सोना बना सकता हूँ। उसके मन की सुस्ती, उसका आलस्य, जिसकी वजह से उसने उस काम को ऐसे ही करते करते पूरा महीना समाप्त हो गया। फिर गुरुजी उस शिष्य के पास आ पहुँचे कि बताओ तुमने कितना सोना बनाया। शिष्य बोला कि मैंने तो अभी सोना बनाना शुरू ही नहीं किया। तो गुरुजी बोले, मुझे मेरा वो पारस पत्थर वापस दे दो। शिष्य बोला, नहीं, मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए, मैं थोड़ा सोना बनाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये पारस पत्थर पूरे 1 महीने से तुम्हारे पास था, तुम कुछ भी नहीं कर पाए, अब समय समाप्त हो चुका है। ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारी जिंदगी है, और ये समय ऐसे ही पारस पत्थर है। हम जीवन के एक एक पल से हम अपने जीवन को सोना बना सकते हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि अभी हमारे पास बहुत समय बचा है। एक दिन जिंदगी को जी लेंगे, एक दिन जिंदगी में खुशी आएगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना, खुश रहना कभी नहीं चाहते। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि अपने आज में जीना सीखो। गीता का तीसरा उपदेश
यह है कि मौत से डरना बिल्कुल व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये संसार मृत्युलोक है। यहाँ जिसका भी जन्म हुआ है वो एक दिन अवश्य ही मारा जाएगा। जिसका आरंभ हुआ है उसका अंत अवश्य होगा। हम इसे रोक नहीं सकते। जैसे हम रोज कपड़े बदल देते हैं वैसे ही हमारी आत्मा शरीर बदलती रहती है। मृत्यु इस जीवन का एक नया आरंभ है, इस जीवन का अंत नहीं है। आत्मा कभी मर नहीं सकती और ना ही उसे कोई मार सकता है। लेकिन मौत का डर मनुष्य को हमेशा लगा रहता है। मौत का दुख भी हमेशा रहता है। शरीर का मिटना हमारा अंत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, मेरे अनंत जन्म हुए हैं, तुझे कभी कुछ याद नहीं है, लेकिन मुझे सब याद है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेगा कि मैं इस संसार में कुछ समय के लिए ही आया हूँ, उसकी जिंदगी के सारे झगड़े, सारे दुख, सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जब इस संसार से जाना ही है तो दुख किस बात का। पहले के जमाने में लोग पैदल यात्रा करते थे। एक दिन एक सन्यासी घूमते घूमते एक महल में पहुंच गया और वहीं पर सो गया। जब उस महल का राजा आया तो उसने उस सन्यासी से पूछा कि तुम यहाँ मेरे बिस्तर पर मेरे महल में कैसे? सन्यासी कहने लगा कि ये तुम्हारा महल है, कैसे? तुमसे पहले यहाँ कौन रहता था? राजा कहने लगा मेरे पिताजी रहते थे। और उनसे पहले कौन रहता था? राजा ने कहा उनके पिताजी यहाँ रहते थे। तो सन्यासी ने फिर प्रश्न किया कि क्या तुम इस महल में हमेशा रहोगे? तो राजा ने कहा कि नहीं, मेरे बाद मेरा पुत्र इस महल में रहेगा। तो महात्मा राजा से कहने लगा कि जिस जगह पर रहने वाले बार बार बदल जाते हो उसे घर कैसे कह सकते हो? वो तो धर्मशाला ही है। मैं तो तेरे महल को धर्मशाला समझकर रात बिताने आ गया था। यहाँ किसी चीज से मोह मत करना, ये सब स्वप्न का सामान है। यदि हम भी ये ही समझ ले कि हम यहाँ कुछ समय के लिए आए हैं तो आनंद करने के लिए आए हैं, व्यक्ति इसी भ्रम में जीता रहता है कि ये सब मेरा है और इसी मोह माया जाल में फंसा रहता है, तो हमारा जीवन दुखों से भरा रहता है। गीता का चौथा उपदेश, मन और विचारों को नियंत्रित किए बिना जीवन में कभी शांति नहीं मिलती। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, फिर भी मेरे विचार और मेरा मन मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता और जो नहीं करना चाहता वो मेरा मन मुझसे जबरदस्ती कराता है। इसलिए मैं बेचैन हो जाता हूँ, मुझे शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसके लिए तुझे अपने मन और विचार से हटाकर अपने विचारों और मन को सही दिशा में ले जाने का अभ्यास करना होगा। और ये एक दिन का काम नहीं है। जब तक तू अपने मन और विचारों की गुलामी का त्याग नहीं करता तब तक तुझे जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। शांति और सुकून बाहरी चीजें नहीं, जब तक तुम अपने विचारों को ध्यान के द्वारा रोकने का अभ्यास नहीं करोगे तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। गीता का पांचवा उपदेश ये है, वासना, क्रोध और लालच सर्वनाश का कारण है, नरक का द्वार है। जिस भी मनुष्य में ये तीन गुण होते हैं वो मनुष्य हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाकर अपने ही सुख और स्वार्थ की पूर्ति करता रहता है। किसी भी चीज के लिए हद से ज्यादा वासना करना, क्रोध करना और मन में लालच होना उसके सुख को समाप्त कर देते हैं। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। इन्हें नरक का द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस भी मनुष्य में अत्यधिक क्रोध है, लालच है और वासना है उसका पूरा जीवन जहर से भर जाता है। उसको मरने के बाद नहीं, जीते जी ही यहीं पर नरक के दर्शन होते हैं। गीता का छठा उपदेश यह है कि सब भगवान एक ही हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। परम ब्रह्म परमात्मा के अलग अलग नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में बताया है
कि जितने भी जगत के देवता हैं वो सब मेरी ही विभूति हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ, मैं ही यक्षराज कुबेर हूँ, मैं ही अग्निदेव हूँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति भी मैं ही हूँ, समुद्र भी मैं ही हूँ, अक्षरों में ओम मैं हूँ, काल का महाकाल भी मैं ही हूँ, सारे जगत का नाश, उत्पत्ति और पालन करने वाला भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, इसलिए सब नाम सब देवता मेरे ही रूप हैं। इसलिए तुम किसी में भेदभाव नहीं करना, कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। और गीता का उपदेश हमें यही सिखाता है कि किसी के इष्ट को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। गीता का 7वां उपदेश, सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुख की लालसा करता है उतनी ही उसकी इंद्रियां सुख भोगने में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन इंद्रियों के सुख और सांसारिक आकर्षण का गुलाम बन जाता है। वो जितना इंद्रियों के सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जो चीजें मन को आकर्षित करती हैं बाद में वो ही पीड़ा देती हैं और दुख का कारण भी बनती हैं। इसलिए वक्त रहते हमें भगवान का ध्यान साधना में लगाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। गीता का 8वां उपदेश कहता है, दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को अपना सहारा मान लेना। उसकी हर जरूरत ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से भगवान रक्षा करता है। भगवान कहते हैं, जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है उसका योगक्षेम मैं ही वहन करता हूँ, अर्थात जो चीज़ नहीं मिली है उसको प्राप्त कराता हूँ और कुछ भी प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अपना सब कुछ सौंपकर मुझ में ध्यान लगाते हैं उनको जो चाहिए मैं वो सब प्राप्त कराता हूँ, उनकी हर तरह से रक्षा करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश ये है कि हमारा इस संसार में कुछ भी नहीं है। गीता सार में तुमने सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो कुछ भी लिया यहीं से लिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा। कल तक जिसके बिना तुम जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई और रिश्ता ही नहीं है। कहाँ गए वो सारे रिश्ते नाते जो साथ जीने मरने की कस्में खाते थे, आज पता भी नहीं वो कहाँ चले गए। ये संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है। और तो और ये हमारा शरीर हर दिन बदल रहा है, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन ये शरीर भी हमारा नहीं रहता, हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, जिंदगी को सजाने संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। पूरी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़कर हम सबको यहाँ से जाना है। गीता का 10वां उपदेश हमें ये सिखाता है कि हद से ज़्यादा मोह किसी से नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए कहा गया। ये मोह ही है जो इंसान को सबसे ज़्यादा रुलाता है। ये मोह ही है जो शेर जैसे इंसान को भी गीदड़ बना देता है। जो अर्जुन युद्ध में देवताओं से भी जीत गए थे, लेकिन अपने परिवार रिश्तेदार को युद्ध में देखकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की ताकत नहीं बची है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। ये मोह इतना दर्दनाक होता है जिसकी पीड़ा न सह पाने के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि उस व्यक्ति के बिना हम कैसे जी पाएंगे। जीवन में हद से ज़्यादा किसी से भी मोह करोगे तो जीवन भर पीड़ा का ही सामना करना पड़ेगा। जो व्यक्ति मोह से बाहर नहीं आता उसका सब कुछ उससे छिन जाता है।
उसकी सारी खुशी खत्म हो जाती है। इसलिए गीता का ज्ञान बार बार यही सिखाता है कि अपने मोह को त्याग करके आप बलवान बनो, बुद्धिमान बनो, सत्य पर चलो, झूठ का सहारा ना लो। जो लोग झूठ का सहारा लेते हैं उनका सर्वनाश होता है, उनके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप कर्म बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमारा मोह झूठी उम्मीदें जगाता है और ये ही हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम ही लोगों से मोह कर लेते हैं, झूठी उम्मीदें कर बैठते हैं, पर वास्तविकता बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे हम मान लेते हैं, जैसे हम समझ लेते हैं। क्योंकि मोह के कारण हमें सच्चाई नहीं दिख पाती, हमें लोगों का असली चेहरा नहीं दिख पाता। इसलिए गीता का उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में अगर आनंद और प्रसन्नता चाहिए तो किसी से भी हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए। गीता का 11वां उपदेश हमें सिखाता है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, दुख से कभी पीछा नहीं छूट सकता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। भगवान कृष्ण कहते हैं ये संसार दुखों का ही घर है। जैसे औषधालय में औषधि मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार को भी एक नाम दिया है, दुखालय, जहाँ पर दुख मिलता है। लेकिन दुख आया है तो सुख भी अवश्य मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है, दुख है तो सुख आता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है, खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाता है, जीत हार में और हार जीत में बदल जाती है। कुछ भी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है, ना ही हम हमेशा रहने वाले हैं, ना ही कोई हमसे जुड़ी कोई चीज़ हमेशा रहने वाली है। संसार शाश्वत है, शाश्वत नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। आपका दुख भी हमेशा रहने वाला नहीं है। गीता के ये उपदेश कई हजार साल पुराने हैं, पर आज भी हमें दुखों से बाहर निकालने वाले हैं। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है। श्रीमद् भागवत गीता के ये उपदेश कोई भी समझ ले और अपनी ज़िंदगी में उतार ले तो ये पक्की बात है, वो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो हासिल कर सकता है, वो हर समस्या से बाहर आ सकता है। श्रीमद् भागवत गीता के इन दिव्य उपदेशों को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज़ सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो एक बार इन उपदेशों को अवश्य सुनना चाहिए और ये याद रखना चाहिए कि आपकी हर परेशानी में ये उपदेश आपको राहत अवश्य दिलाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़।